हेलो दोस्तों, अंकुश अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट 13 मैथमेटिकल स्टैटिक्स। ठीक है, इसमें आपका ये फर्स्ट लेक्चर है। तो उसमें सबसे पहले जो है तुम्हारा ये जो डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट की है, तो उसमें लिखा हुआ है एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस। ठीक है, वे एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं अगर वो ये दो प्रॉपर्टी जो है तुम्हारी इसको सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट क्या है तुम्हारी, इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। उसके जो होंगे भाई पॉसिबल आउटकम एक से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। ठीक है, हम उसके क्या कर सकते हैं, पहले ही उसके बिना हुए, ठीक है, उसका जो आउटकम है हम उसको बता नहीं सकते। सपोज़ एक कॉइन मैं उछालता हूँ, ठीक है, एक कॉइन मैंने उछाला तो उस पर क्या होगा भाई, जो सैम्पल स्पेस बनेगा तुम्हारा उसमें, यानी कि आउटकम जो पॉसिबल आउटकम है उसके, ठीक है, पॉसिबल आउटकम हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अच्छा, उस कॉइन को उछालने से पहले हम बता नहीं सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा कन्फर्म। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए भाई तुम्हारी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है, अगर जिस एक्सपेरिमेंट के पास ये दो प्रॉपर्टी होंगी उस एक्सपेरिमेंट को ही हम क्या बोल लेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल लेंगे। ठीक है, और इसके एग्जांपल हो जाएंगे भाई थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है, और फ्लिपिंग अ कॉइन। ठीक है, और ये जितने भी हैं तुम्हारे ये सब क्या है, रैंडम वेरिएबल है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है भाई आउटकम्स एंड सैम्पल स्पेस। तो इसमें होता है अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट की उसको हम क्या बोलते हैं भाई, जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं, पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उसको हम आउटकम बोलते हैं। सपोज़ एक डाइस में थ्रो करता हूँ, ठीक है, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है उस पर जो रिजल्ट्स हैं क्या क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो तुम्हारा भाई पूरा है जो जो रिजल्ट है उसके ये आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, इसको हम आउटकम बोलेंगे। अगर इन आउटकम को ये आउटकम है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक सेट के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, एक सेट के अंदर रख देता हूँ, तो इसको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं भाई। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार और बता देता हूँ मैं। ठीक है, इसने क्या कहा कि जैसे मैं एक कॉइन को उछालता हूँ, कॉइन को उछालने पे या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। ठीक है, ये तो है तुम्हारे पॉसिबल रिजल्ट्स। ठीक है, अगर इन रिजल्ट्स को मैं, ठीक है, इन रिजल्ट्स को ही हम क्या बोलेंगे, आउटकम बोलेंगे। ठीक है, और इन आउटकम्स को अगर मैं एक सेट के अंदर रख देता हूँ तो इसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। ठीक है, अच्छा, तो देखो इसने लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। ठीक है, यही डेफिनेशन है कि जो अगर मैं उसके जितने भी तुम्हारे रिजल्ट्स हैं उनको सेट के अंदर रख देता हूँ तो क्या बन जाएगा भाई, तुम्हारा सैम्पल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, सैम्पल स्पेस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। ठीक है, ये कैपिटल एस से डिनोट होता है। ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। जितने भी पॉइंट हैं, जैसे ये पॉइंट है तुम्हारा हेड, इसको क्या बोलेंगे हम, सैम्पल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, सेट के एलिमेंट जो सैम्पल स्पेस है ना, इसके जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सिंपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 1 भी सिंपल पॉइंट है, 4 सिंपल पॉइंट है, 3, ये सब क्या है, सिंपल पॉइंट है इसमें एस में। ठीक है, याद रखना है, ये 3 है, ये 5। एक बार और रिकॉल कर देता हूँ। सपोज मैंने क्या किया भाई, दो कोइन को मैंने फ्लिप किया। ठीक है, तो उसमें जो रिजल्ट्स होंगे क्या क्या आ सकते हैं, या तो हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल टेल आएगा, या टेल हेड आएगा। ठीक है, यही आ सकते हैं, ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं भाई। अच्छा, ये 4 जो पॉसिबिलिटी हैं इनको तो बोलेंगे हम आउटकम। अगर इन आउटकम को मैं सेट में रख देता हूँ, ठीक है, इसको बोलेंगे हम सैम्पल स्पेस। और ये जितने भी इसके एलिमेंट हैं, हेड टेल, टेल टेल और टेल हेड, ये जो है भाई तुम्हारे ये सैम्पल पॉइंट होंगे तुम्हारे। ठीक है, इनको हम सैम्पल पॉइंट होंगे। ठीक है, सैम्पल पॉइंट बोलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सैम्पल स्पेस किसको बोलते हैं, आउटकम किसको बोलते हैं, और सैम्पल इवेंट, सैम्पल पॉइंट किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। चलो भाई, ये देखो
इवेंट, इसके बाद आता है भाई इवेंट। एनी सबसेट ई ऑफ ए सैम्पल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, एक बार और देखो, अगर मैं एक डाइस को, सपोज मैं तीन कॉइन को मैं फ्लिप करता हूँ, तीन कॉइन को फ्लिप करोगे तो कितने भाई क्या क्या आएंगे तुम्हारे? हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है हेड टेल हेड आ सकता है, या टेल हेड हेड आ सकता है। ठीक है, अब टेल टेल आएगा, या टेल टेल हेड आ सकता है, या टेल हेड टेल आ सकता है, या हेड टेल टेल आ सकता है। ठीक है, ये जो है तुम्हारे, ये पॉसिबल रिजल्ट्स हैं इसके। इन पॉसिबल रिजल्ट्स को बोलते हैं हम आउटकम। अगर इस आउटकम को मैं सेट के अंदर रख देता हूँ तो उसको बोलेंगे हम सैम्पल स्पेस। ठीक है, अच्छा, और ये जो एलिमेंट है सैम्पल स्पेस के हैं 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितने भी 8 एलिमेंट है तुम्हारे, इसको बोलेंगे भाई सैम्पल पॉइंट। ठीक है, ये सैम्पल पॉइंट होता है। अगर इसका कोई भी मैं सबसेट लिख देता हूँ सैम्पल स्पेस का, सपोज मैंने एक अलग से एच सबसेट लिख दिया इसका सैम्पल स्पेस का, ये हो जाएगा भाई एच एच हेड 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 टेल हेड। ठीक है, देखना ये जो दोनों पॉइंट है ये सबसेट है ना, एच जो है वो सबसेट है एच का, तो इसको हम क्या बोल लेंगे भाई? इवेंट बोल लेंगे। ठीक है, इवेंट जो होता है वो क्या होता है? सबसेट ई ऑफ सैम्पल स्पेस एस इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है, जो सबसेट ई होगा, ई ले लेते हैं इसको। ठीक है, जो सबसेट ई होगा इस सैम्पल स्पेस का, उसको हम क्या बोल लेंगे भाई? इवेंट बोल लेंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, देखो भाई टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स जो है तुम्हारे कितने टाइप के होते हैं? इवेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स दे हैव। ठीक है, उनके पास एलिमेंट्स किस टाइप के हैं या कैसे हैं। ठीक है, उस बेसिस पे क्या बताया गया है, जो ये इवेंट्स हैं उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है तुम्हारा भाई इम्पॉसिबल इवेंट, जिसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है सिंपल इवेंट। ठीक है, तीसरा आता है कंपाउंड इवेंट। ठीक है, अब एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले जो है तुम्हारा भाई इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट बोलेंगे जिसको। ठीक है, अच्छा, द एम्प्टी सेट फाई एंड द सैम्पल स्पेस एस डिस्क्राइब इवेंट्स। ठीक है, इन फैक्ट फाई इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड एस इज द होल सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ठीक है, अच्छा देखो भाई, अगर मैं एक डाइस थ्रो करता हूँ, ठीक, तो ये सैम्पल स्पेस बनेगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये पूछता हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 ऑन डाइस। ठीक है, तो एक डाइस पे 7 कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्या होगी भाई? 0 होगी। ठीक है, अच्छा, यानी कि 7 अगर मैं लिखूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 ऑन डाइस। ठीक है, तो भाई 7 कभी नहीं आ सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, और जो ई के एलिमेंट हैं, ई में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, 5 होगा। जो ई इवेंट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के इवेंट को ही हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है तुम्हारी। ठीक है भाई, अच्छा, श्योर इवेंट क्या है भाई? अगर मैं ये बोल देता हूँ कि देखो श्योर इवेंट इस पूरे सैम्पल स्पेस में से, ठीक है, इस सैम्पल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 अगर तुम डाइस को थ्रो करोगे तो इनमें से कोई ना कोई नंबर आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर तुमने डाइस थ्रो की और कोई नंबर ना आया हो। ठीक है, तो जो सैम्पल स्पेस पूरा होता है इसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर से तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा अगर तुम कोई एक्सपेरिमेंट डाइस का परफॉर्म करते हो। ठीक है, ये थे भाई तुम्हारे श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल याद रखना, इम्पॉसिबल जो होगा वो होगा तुम्हारा, उसमें प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी नहीं होगी उसमें। जैसे मैं पूछ लेता हूँ उसमें कि एक डाइस पे 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, और ये जो सैम्पल स्पेस होता है पूरा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाई श्योर इवेंट, यानी कि इसके अंदर से ज़रूर कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा तुम्हें अगर डाइस को थ्रो करोगे। ठीक है,
चलो देखो, इसके बाद आता है भाई सिंपल इवेंट। इफ़ एन इवेंट ई हैज़ ओनली वन सैम्पल पॉइंट, जिस इवेंट ई के पास, देखो ये क्या है भाई तुम्हारा, ये सैम्पल स्पेस है, इसमें से मैंने E1 E2 E3 E4 बनाए, ठीक है। इनके पास देखो एक एक एलिमेंट है, एक एक इवेंट है, एक एक, ठीक है ना, एक एक है, ठीक है। जब भी एक एक इवेंट आएगा, ठीक है, जब भी एक एक तुम्हारा, इफ़ एन इवेंट ई हैज़ ओनली वन सैम्पल पॉइंट, जिस इवेंट के पास अकेला सैम्पल पॉइंट होगा, ठीक है, अकेला सैम्पल पॉइंट होगा, उसको हम क्या बोल देंगे भाई, सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट बोल लेंगे, ठीक है। याद रखना भाई, जिस इवेंट के पास अकेला एक ही वो होगा तुम्हारा सैम्पल पॉइंट, अकेला एक ही सैम्पल पॉइंट होगा, उसको हम क्या बोल देंगे भाई, सिंपल इवेंट बोल लेंगे हम उसको, ठीक है, सिंपल इवेंट बोल लेंगे। याद रखना, जिस इवेंट के पास अकेला सैम्पल पॉइंट होता है उसको हम क्या बोल लेंगे भाई, सिंपल इवेंट बोल लेंगे। इसके बाद आता है भाई कंपाउंड इवेंट। इफ़ एन इवेंट हैज़ मोर देन वन सैम्पल पॉइंट, अगर एक इवेंट के पास एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट होते हैं उसको हम कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये एक पॉइंट जो है 3 बार उछला गया, ठीक है, उसमें से इसने क्या किया भाई, 3 ये लिए इवेंट FEFG, ठीक है, ये लिए हैं। एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स, ठीक है, तो उसमें से क्या जाएंगे भाई, एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स में 3 आएंगे तुम्हारे। तो देखो एक से ज़्यादा हो गया ना, एक से ज़्यादा इवेंट, ठीक है, एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट है इसके पास, तो ये जो होगा भाई कंपाउंड इवेंट होगा तुम्हारा, ठीक है। FB कंपाउंड इवेंट है, GB कंपाउंड इवेंट है, ठीक है। तो देखो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ लिया इसमें। सबसे पहले आता है भाई तुम्हारा सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस जो होता है वो सेट होता है टोटल आउटकम्स का, ठीक है, जितने भी आउटकम है तुम्हारे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सैम्पल स्पेस। अच्छा, अगर इसमें से मैं क्या उठाऊँ, कोई भी सबसेट उठाऊँ, ठीक है, कोई भी सबसेट उठाऊँ इसका एस का, उसको बोलते हैं हम इवेंट, ठीक है ना। अच्छा, अगर इस इवेंट के पास सिर्फ एक ही सैम्पल पॉइंट होगा इसका, ठीक है, सैम्पल पॉइंट बोलते हैं इन एलिमेंट को, ठीक है, इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, सैम्पल पॉइंट बोल लेंगे। अगर सैम्पल पॉइंट अकेला एक होगा तो उसको बोलते हैं भाई एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट, ठीक है ना, सिंपल इवेंट। अच्छा, और अगर इससे एक से ज़्यादा, इसमें क्या आ जाते हैं भाई इवेंट, इस इवेंट के अंदर एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट आ जाते हैं तो उसको क्या बोल देंगे भाई, कंपाउंड इवेंट, ठीक है। चलो ये देखो, ये मैंने क्या लिया है भाई, कुछ डेफिनेशन बेस्ड लिए हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता है तुमसे कि नोट ए निकाल लो, ठीक है, नोट ए, तो हम इससे इसको डिनोट करेंगे। अगर उसने बोल दिया कि ए और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यानी कि एटलीस्ट ए एंड बी, तो ए यूनियन बी निकलेगा। इसमें ए एंड बी पूछा है तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए बट नोट बी पूछा है तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, नाइदर ए नोर बी का मतलब होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का बार, ठीक है, इसी को ही हम नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी बोल देंगे, ठीक है। एट लीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी में क्या करेंगे हम, ए इंटरसेक्शन नोट बी यूनियन नोट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये तुम्हारे क्या है भाई, ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये थ्योरेटिकल अप्रोच है इधर, और ये इधर उसका फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि क्या निकालना है उसमें, ये देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे आगे क्या था भाई तुम्हारा, यह है ऑल 3 ABC, ठीक है, तीनों निकालने हैं, ABC, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों को हम ऐसे निकाल लेंगे। एग्जैक्टली 2 ऑफ ABC, ठीक है, इनमें से 2 निकालने हैं, यानी कि एक का हमें क्या नोट ए करना है एक को, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन नोट सी, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन नोट बी इंटरसेक्शन सी यूनियन नोट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये जो है भाई, इस साइड तो ये थ्योरेटिकल अप्रोच दी हुई है इसकी, और इस साइड ये है जो है तुम्हारी ये फॉर्मूला के बेस्ड पर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में इस टाइप का पूछेगा तुमसे, एग्जैक्टली 2 ऑफ दैम, ठीक है, ऑल ऑफ 3, तो इसमें हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इधर, ठीक है। देखो इसके बाद आता है भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है भाई तुम्हारा ये होता है, इसमें
In a general, two events A and B are called mutually exclusive event if the occurrence of any one of them exclude the occurrence of other event. ठीक है, if they cannot occur simultaneously, in this case the set A and set B are disjoint. ठीक है, अगर दो सेट हैं तुम्हारे पास, दो इवेंट हैं A और B, ठीक है, याद रखना, अगर दो इवेंट हैं तुम्हारे पास और उनका इंटरसेक्शन जो है वो इक्वल टू फाई आ रहा है तुम्हारा, तो ये दोनों क्या होंगे भाई, ये दोनों क्या होंगे, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ठीक है, सपोज उसने दे दिया ये ए तो है तुम्हारा 1 2 3 1 3 5 और बी जो है तुम्हारा 1 2 3 है। ठीक है, अच्छा देखो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या है भाई तुम्हारा, ये 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है दोनों, तो ये दोनों जो है भाई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे इवेंट होते हैं कि वे दोनों इवेंट तो हों एक ही सैम्पल स्पेस के। ठीक है, ऐसा तो होना कि एक में तुमने कॉइन उछाल दी, दूसरे में तुमने क्या कर दिया, डाइस फेंक दी। ठीक है, ये ए और बी जो है ना वो एक ही सैम्पल स्पेस के होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 आ जाता है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। ठीक है, याद रखना बस यही प्रॉपर्टी, ये कंडीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। अगर दो इवेंट हमें चेक करने हैं कि ए और बी तुम्हारा क्या है भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी चेक कर लेंगे। अगर वो इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है, अगर वो इक्वल टू 5 आ गया तुम्हारा तो क्या होगा भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ इंटरसेक्शन देखना है, बस ये याद रखना भाई, इंटरसेक्शन चेक करना इसमें। नेक्स्ट चलो देखो भाई, इसके बाद आता है तुम्हारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट होता क्या है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस वी हैव एस सैम्पल स्पेस, एक सैम्पल स्पेस एस है। ठीक है, अच्छा इसने यहाँ पे क्या किया भाई, 3 इवेंट डिफाइन किए। पहला है अ नंबर लेस देन 4 अपीयर्स, दूसरा क्या है अ नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5 अपीयर्स, सी क्या है अ नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स। ठीक है, अच्छा इसके जो आउटकम है, इसके जो आउटकम है नंबर लेस देन 4 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, 2 से तो बड़ा होना चाहिए यानी कि 3 और 4 और 5 से छोटा होना चाहिए। अच्छा इसमें क्या कहा, ग्रेटर देन 4, तो इसमें क्या आएगा भाई 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ठीक है, ये जो है भाई इसके रिजल्ट्स हैं। ठीक है, रिजल्ट्स हैं यानी कि आउटकम है इन इवेंट्स के। ठीक है, अच्छा अब इसने क्या किया भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला, इसको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना, तो ये देखो ये सैम्पल स्पेस के इक्वल आएगा तुम्हारा। तो याद रखना जो भी सेट तुम्हारे एग्जॉस्टिव हैं, ठीक है, तो उनका यूनियन जो है, उनका यूनियन जो है वो सैम्पल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। सबसे पहली तो पॉइंट ये, ठीक है, पहला पॉइंट तो है ये, उनका यूनियन क्या होना चाहिए, सैम्पल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा देखो ये लिखी है सबसे पहली लाइन इसमें, ये है इसका मेन। ठीक है, यानी कि उनका यूनियन करने पे क्या होना चाहिए, इक्वल टू सैम्पल स्पेस होना चाहिए। अच्छा सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो पॉइंट है यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो इक्वल टू 5 होना चाहिए। यानी कि किसी का भी इंटरसेक्शन कर लो, ए का बी के साथ कर लो या बी का सी के साथ कर लो। ठीक है, इनका क्या होना चाहिए, म्यूचुअली ये क्या हो भाई, पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए। पेयर वाइज का मतलब है कि ए का किसी के साथ, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकाल लो या ए का सी के साथ निकाल लो। ठीक है, बी का सी के साथ निकाल लो या बी का ए के साथ निकाल लो। ठीक है, ये जो है पेयर वाइज डिसजॉइंट होते हैं, इनमें कोई भी क्या होगा भाई तुम्हारा इसमें कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी होती हैं उसमें। तो देखो भाई एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव में यही हुआ है। ठीक है, एक्सक्लूसिव में तो हम क्या देखते थे कि जितने भी इवेंट हैं, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, उनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। बस हम इंटरसेक्शन से मतलब रखते हैं। लेकिन उसमें क्या है भाई हमारा, इसमें क्या है हमारा कि इंटरसेक्शन तो 5 होना ही चाहिए पेयर वाइज। ठीक है ना, पेयर वाइज यानी कि ए का बी के साथ कर लो या ए का सी के साथ कर लो, बी का सी के साथ कर लो या बी का ए के साथ कर लो। ठीक है, पेयर वाइज यानी कि इस ए को किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करो तुम, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 5 होना चाहिए। और जितने भी में तुम्हारे इवेंट हैं उनका यूनियन जो है वो सैम्पल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट है भाई तुम्हारे इसमें, यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल होना चाहिए, यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल होना चाहिए, और वे
पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए। ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, सबसे पहली लाइन ये पॉइंट है पहला तो, और दूसरा है ये वाला, ठीक है। क्यों? उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए भाई, इक्वल टू 5 होना चाहिए, तभी जाके तुम्हारा क्या होगा, एक्सपेरिमेंट एग्जॉस्टिव होगा, ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट होगा। अच्छा देखो, उसने यहाँ पे क्या लिया है भाई, इसने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसने क्या किया भाई, 2 डाइस आर थ्रोन एंड सम ऑफ द नंबर विच कम अप ऑन द डाइस इज नोटेड, ठीक है। अच्छा, उसने क्या किया भाई, 2 डाइस थ्रो किए, ठीक है, और उस पर जो सम आया है उसने वो नोट कर लिया, ठीक है। अच्छा, द सम इज़ इवन, ठीक है। ये जो इवेंट है उसमें वे सैम्पल पॉइंट लेने हैं जिनका सम क्या हो, इवन हो, ठीक है। दूसरे क्या है भाई, सम इज़ मल्टीपल ऑफ 3, इनका सम, उन सैम्पल पॉइंट, वे सैम्पल पॉइंट लेने हैं जिनका सम क्या है, मल्टीप्लाई, जो सम आए वो किसका मल्टीप्लाई, 3 का, ठीक है। अच्छा, सम इज़ लेस देन 4, सम क्या आना चाहिए, लेस देन 4 आना चाहिए। द सम इज़ ग्रेटर देन 11, ठीक है। तो इसने क्या किया भाई, ए सेट लिखा है, बी सेट लिखा है और सी सेट लिखा है, ठीक है। तो इसने कहा विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या करते हैं भैया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या करते हैं कि वो इंटरसेक्शन उनका आपस में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन करता हूँ, ए और बी का अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ, ए और बी का अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ, तो ये बताना भाई इसमें से कोई इंटरसेक्शन में आएगा ही नहीं। देखो, ए इंटरसेक्शन बी जो उसने निकाला वो नॉट इक्वल टू 5 आया है तुम्हारा क्योंकि देखो कितने एलिमेंट आ गए तुम्हारे इसमें, ठीक है। तो जब भी नॉट इक्वल टू 5, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या था कि जो भी मैं चेक कर रहा हूँ, ए और बी को चेक कर रहा हूँ ना मैं पहले, तो इनका इंटरसेक्शन अगर इक्वल टू 5 आ जाता है तो ये तुम्हारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। लेकिन ये क्या आया तुम्हारा, नॉट इक्वल टू 5 आया है, देखो ये निकाल के दिखा रखा है उसने यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। फिर मैं क्या करता हूँ, बी और सी को चेक करता हूँ, बी और सी को चेक करता हूँ, ठीक है। या उससे पहले तुम ए और सी को चेक कर लो, ठीक है ना। ये देखो, ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी चेक कर लेंगे हम, ए में और इंटरसेक्शन, देखो इसमें भी 1 1 है, इसमें भी 1 1 है, तो ए इंटरसेक्शन सी जो होगा वो भी नॉट इक्वल टू 5 आया है, यानी कि ए और सी भी तुम्हारा क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ए इंटरसेक्शन डी जो है, ए इंटरसेक्शन डी कर लेंगे हम, ठीक है। ए इंटरसेक्शन डी भी तुम्हारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 आएगा। बी इंटरसेक्शन सी भी तुम्हारा नॉट इक्वल टू 5 आएगा। अच्छा, बी इंटरसेक्शन डी भी तुम्हारा नॉट इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पेयर है ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, ठीक है, कि जोन सो का इंटरसेक्शन तुम्हारा 0 नहीं आया है, ठीक है, 0 नहीं आया है, वे सब क्या है तुम्हारी भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगी। लेकिन देखो, अगर तुम सी और डी का तुम क्या करोगे भाई, सी और डी का अगर इंटरसेक्शन निकाल लोगे तुम, तो वो देखो क्या आएगा भाई, वो तुम्हारा इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 5 आएगा। तो सी और डी जो है ना वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। याद रखना भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए सिर्फ इंटरसेक्शन चेक करना होता है। अगर इंटरसेक्शन तुम्हारा 5 के इक्वल हो जाता है तो वो तुम्हारा क्या होगा भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। चलो भाई नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद है भाई तुम्हारा ये एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या लिया है भाई, एक्सोमेटिक अप्रोच ली गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ये पॉइंट है ये याद रखना है, ठीक है, एक्सियम्स हैं एक तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो हमेशा क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, सैम्पल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 1 आएगी, सैम्पल स्पेस PS इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, E एंड F, अगर E F जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है E यूनियन F की वो किसके इक्वल होगी भाई, इंटरसेक्शन, क्योंकि इक्वल टू 5 होता है इसमें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 होती है भाई, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। ये है भाई, याद रखना। तो इसमें क्या दिया भाई, ये तो फाई के इक्वल हो जाता है, यानी कि ई यूनियन एफ जो है वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। याद रखना भाई ये एक्सियम्स हैं इसके, याद रखना, ठीक है। फिर क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 1 के बीच में रहती है तुम्हारी, या उसके इक्वल हो सकती है। अच्छा, जितने भी इवेंट हैं अगर उनकी प्रोबेबिलिटी का सम करोगे वो हमेशा कितना आएगा भाई, 1 के इक्वल आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये थे तुम्हारे भाई एक्सियम्स इसके, ठीक है। ये पढ़ लेना, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें तुम्हारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती है भाई तुम्हारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी थोड़ा हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा कंडीशनल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे ही अपना लेक्चर को रोकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम एंड बाइस थ्योरम। ये 3 टॉपिक मिलेंगे तुम्हें अगली इसमें, ठीक है। थैंक यू।